करगिल की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। उसकी मुठभेड़ में मेरे को एक गोली लग गई थी छाती के ऊपर। मेरा एक दोस्त था, मैं उसको बोला यार मेरे को ऐसे सीने में दर्द सी हो रही है, तो बोला दिखा। जब उसने देखा तो उसमें गोली लगी थी। हमारा तिरंगा आसमान में उन्मुक्त लहरा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो साहस है, जो बलिदान है और जो एफर्ट्स हैं, उसके बारे में शायद हमें इतने अच्छे से नहीं पता। हमारे जवान जो कि दिन रात बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं ताकि हम चैन की नींद आराम से सो सके। नमस्कार, मैं हूं आरजे सुहानी और रेडियो चुनाव 88.4 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करगिल विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो है वो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है हवलदार कुलदीप सिंह सर। इन्होंने करगिल वॉर को बहुत ही पास से देखा। राम राम सभी भाइयों को। मैं हवलदार कुलदीप सिंह, 18 ग्रेड में पीबीसी पलटन। सबसे पहले करगिल दिवस की सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। करगिल डे के जितने भी जवान शहीद हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सभी जवानों को मिलकर देश का नाम रोशन करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम सर से जानना चाहेंगे कि जब पहली बार सर ने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जब वो घर से गए थे, वो फीलिंग कैसी थी और आप कितने साल के थे तब, और आपने वो ज्वाइन करके आपका पहला दिन फौज में कैसा गुजरा? मेरी उम्र उस टाइम 18 साल की थी। मैंने सोचा नहीं था कि देश की सेवा करने का इतना मौका मिलेगा। नौकरी लग गई, बहुत खुशी हुई। गांव वाले बहुत खुश थे कि हमारा लड़का फौज में भर्ती हो गया। फिर हम सेंटर में चल गए, वहाँ ट्रेनिंग की। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद यूनिट में पोस्टेड कर देते हैं। जैसे जैसे 3-4 साल की सर्विस थी, उस टाइम करगिल की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। हमारे ऑर्डर मिला कि उधर लड़ाई स्टार्ट होगी, उधर चलना है। कमांडरों ने ऑर्डर लिया, हमारे को दराज सेक्टर में जाके छोड़ दिया। उसके बाद फिर टैगरिल पर कब्जा करना था। देखने में तो छोटी सी पहाड़ी थी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। तकरीबन शाम को 6 बजे चलना स्टार्ट किया था, तो पूरी रात चलते रहे थे और सुबह 6 के 6:30 बजे आसपास ऊपर पहुंचे थे। जैसे ऊपर पहुंचे तो उधर काफी लोग थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने फेरी स्टार्ट कर दी। हमने फेरी स्टार्ट कर दी, कुछ उनको लगी, किसी उसकी मुठभेड़ में मेरे को एक गोली लगी थी छाती के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे था मैं, बाकी जो हमारी पीछे फौज थी उन्हें रिपोर्ट पैड दी, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था, मैं उसको बोला यार मेरे को ऐसे सीने में दर्द सी हो रही है, तो बोला दिखा। जब उसने देखा तो उसमें गोली लगी थी, तो उसने मेरे को फर्स्ट एड पट्टी की थी। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा नीचे आने का कि मैं बोला लगी साली कैसे लगी, इनको ऊपर जाके और लड़ता हूँ। लेकिन कुछ कमांडर खदेश ऐसे होता है, नहीं लग गया थोड़ा नीचे जा। उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दिल करता कि अभी और भी लड़े, लेकिन दर्द इतनी होती है फिर उसके बाद चलना। सर, जब आपको वहाँ पर नीचे लाया गया जहाँ पर आपका इलाज चल रहा था, तो उसके कितने दिन बाद आपको खबर आई कि जो हम हैं वो जीत चुके हैं, हमारा तिरंगा वहाँ पर लहरा चुका है? तो तब आपको कैसी फीलिंग थी और कैसा महसूस हो रहा था? मैं तकरीबन 2 दिन उसमें हॉस्पिटल में रहा था। उसके बाद कैजुअलिटी और भी बहुत थी। उन्होंने बोला कि अभी आप जाओ अपने बेस में, तो तीसरे दिन आके इधर पट्टी कराते रहना। मैं बोला ठीक है। तो 2-3 दिन बाद क्या पता लग गया कि टैगरिल कैप्चर कर लिया था। उसमें इतना था कि यार हम क्या थे, उसमें गए थे लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोशिश यही थी कि दोबारा ऊपर जाए, लेकिन कमजोरी हो गई थी इसलिए ऊपर नहीं जा पाए। तो जब वहां पर जंग का माहौल होता है, तब बहुत से आपके साथी ऐसे भी होते होंगे जो शहीद हो जाते होंगे, जिन्होंने बलिदान दिया होता होगा। तो उस टाइम पर अपना जोश मेंटेन करके रखना कि हमें जो है आगे बढ़ना है, हमें देश की सेवा करनी है, लेकिन वो फीलिंग भी हमें आती रहती है कि हमारा जो साथी था वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो चीज को बैलेंस आउट कैसे करता है एक फौजी? दुख तो होता है जो अपने साथ के वाले जब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कमांडर होते हैं, कंपनी कमांडर वगैरह, सेक्शन कमांडर, वो हमारे इतना मोटिवेट करते हैं कि उससे हमारे बहुत हौसला मिलता है हमें। उसकी वजह से हम दोबारा। तो जब आप ये जंग के बाद घर आए, तो घर वालों का क्या नजरिया था, या जो आपके आसपास के मोहल्ले वाले थे वो आपको किस नजर से देख रहे थे इस टाइम, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रहे थे? गांव वाले बहुत खुश थे। उनको पता कि हमारे गांव का लड़का जो देश की सेवा करने के लिए उधर गोली भी खाई है, वो आए। सारे मिलने आते थे मुझसे, सारे पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। सबको बताना पड़ता भी ऐसे हुआ कि ऐसे हुआ, लेकिन बहुत खुश थे वो। जो आज का यूथ है, जो आज के हमारे युवा हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फौज ज्वाइन कीजिए और देश की सेवा कीजिए, और किस प्रकार से आप अपनी स्टोरी से उनको इंस्पायर करना चाहेंगे? नहीं, नए यूथ के लिए तो यही है कि बढ़कर कर देश की सेवा करने के लिए हिस्सा लो। फौज में जरूर जाओ, फौज अच्छी चीज है और देश की सेवा करने का मौका मिलता है, जरूर करनी चाहिए।
तो जब ये कारगिल विजय दिवस आ रहा होता है, वो डेट होती है, वो दिन होता है, तब आपको वो फ्लैशबैक्स आते हैं, तब आपको वो चीजें याद आती हैं और वो दिन आपका कैसा बीतता है? अभी जब आप रिटायर होके घर वापस आ गए हैं, उसके बाद आप अपना दिन कैसे बिताते हैं? मैं जब भी करगिल डे आता है तो मैं जो हमारे वीर गति को प्रणाम हुए उनको दिल से नमन करता हूँ। आपके जो बच्चे हैं वो आपको किस वे में देखते हैं? अब जैसे हर बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स, उसके पापा एक सुपर हीरो होते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ वो चीज से गुजर कर आए हैं जहां बिल्कुल गोली आपके सीने से पार होकर गई थी और आपने वो जंग को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा था। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको किस वे में देखते हैं? नहीं, मेरे बच्चे भी फौज में जाना चाहता है, लड़का तो फौज में जाना है, लड़की बोलती है मेरे फौज में जाना है। अभी उनकी तैयारी चल रही है, देखो अगर हो गई तो किस्मत है। और जैसे आपके बच्चे आपसे प्रेरणा लेते हैं कि वो फौज में जाएंगे, आपने किससे प्रेरणा ली थी और आप क्यों फौज में आना चाहते थे? मेरे दादाजी फौज में थे, तो जब वो छुट्टी आते थे उनका यूनिफॉर्म देख के बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मेरा भी दिल करता है ये बड़े होके एक दिन ये यूनिफॉर्म पक्का पहनूंगा, वो पहनना फिर मैंने। तो सर, अब आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहेंगे? आप जिस जिस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जारी रखें, सफलता कभी बेकार नहीं जाएगी आपकी। सभी को एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये जो फ्री सांसें ले रहे हैं, आप जो फ्री घूम रहे हैं, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कोई जो है वो सरहद पर पहरा दे रहा है, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर। भारत माता की जय! भारत माता की जय!